चलिए सभी विद्यार्थी को गुड मॉर्निंग। चलिए ध्यान देंगे आज छोटो, आपको हम बताएंगे जी। यहाँ से एग्जाम में आपको पूछल जाएगा, वहां से आपका 3 से 4 नंबर आज क्लियर हो जाएगा छोटू। आपका 3 से 4 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। प्रश्नावली आपका 4.4 है। प्रश्नावली कितना है आपका? 4.4 हो गया आज। प्रश्नावली हो गया आपका 4.4। जरा ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 4.4। आप देखिए सभी विद्यार्थी लग जाइए, है ना, क्योंकि आपका जो है छोटू दिन तारीख सब महीना बैठ गया है ना, लगन उगन सब सेट हो गया है। बस शादी होगा, मड़वा पर चढ़ना है ना। तो सभी विद्यार्थी अच्छा से तैयारी कर कर ही मड़वा पर जाना है ना। ये नहीं कि चला रह जाए करो जयमाला करे के है ना, जयमाला में करो माला पहनवे रह जाए केकरो पहना देनी केकरो तो लिलवा लग जी तो है ना। चलिए आगे देखेंगे छोटू, इसका केस कहता है जी। इसका देखिए 3 केस है, जरा समझेंगे। बहुत वीवीआई प्रश्न है ना, वहां से आपको 4 नंबर से 3 नंबर क्लियर होगा छोटू। 3 से 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा आज खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए ध्यान देंगे। कहता है बाबू मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। अब सुनिएगा बाबू, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का फार्मूला पूछेगा बाबू, क्या बोलिएगा? ए एक्स का क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। 0 रहेगा बाबू तो मार देंगे कि यह द्विघात समीकरण है। या जो 0 नहीं लगा हुआ रहेगा तो यह द्विघात समीकरण आपका नहीं है ना। अब देखिए पहला केस में कहता है जी, पहला केस में क्या कहता है कि यदि डी का मान धनात्मक होता है, यदि डी का मान निकल का आएगा छोटू धनात्मक माने दोनों प्लस आएगा, तो ये आपका क्या होगा? मूल का अस्तित्व होगा, माने मूल होगा। और कहता है छोटू की मूलों का अस्तित्व क्या होगा? और कहता है दोनों मूल का अलग अलग मान होगा, दोनों मूल का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। और छोटू आपसे पूछेगा जी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा बराबर 0 रहेगा, तो आप बोलिएगा ओके, बोलिएगा कि मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। क्या है? मूलों का अस्तित्व है। अब सुनिए केस में रहता है जी, आपको देखिए इधर पे देख लीजिएगा छोटू, बोलिएगा सर कहां से लिख दिए, तो देखिए यहाँ मोटा लाइन में देख रहे हैं ना छोटू, वही वाला हमने लिखे है ना। पहला में लिखे हैं कि दो मूल भिन्न होगा, तो दो मूल भिन्न होगा तो वास्तविक मूल के फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा बराबर 0, है कि ना। इसका छोटा नाम है ना छोटू, इसका छोटा बोलेंगे, है ना। अब देखिए वही दूसरा कंडीशन में है, कह रहा है यदि डी का मान 0 आए तो मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। और विविधकर निकलेगा और डी निकलेगा छोटो, और कहता है सामान्य मूल्य होगा। कौन मूल होगा? कैसा मूल होगा? समान मूल होगा। और समान मूल बराबर है कि x बराबर 2 है तो 2 है कि ना। और देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा छोटो, कहता है जी कि दोनों जब बराबर आए तो इसका फार्मूला बताइए। कहता दो बराबर वास्तविक मूल हो तो इसका फार्मूला बताएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। क्या होगा छोटो? 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो ये समझ गए हैं दूसरा केस। तीसरा केस में समझिए, कहता है डी का मान ऋणात्मक आ जाए तो, डी का मान आपका ऋणात्मक आ जाए तो छोटो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व क्या होगा? नहीं होगा। आपको कंडीशन में पूछा जाएगा बाबू डी का मान ऋणात्मक आ जाए तो उसका मूलों का अस्तित्व क्या होगा, तो लिखेंगे नहीं होगा, है ना। तो आप कहता है उसको कोई हल नहीं होगा। और पूछेगा बाबू कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, उसका फॉर्मूला बताइए, तो बोलेंगे बाबू बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़का बराबर 0, बड़का बराबर 0। अब देखिए हम क्वेश्चन पर ही बात करेंगे, है ना, क्वेश्चन पर ही बात करेंगे, क्वेश्चन से करेंगे छोटू, अब ज्यादा समझ में आएगा, है ना। देखिए तो आप सभी विद्यार्थियों को जब समझ में आए तो लाइक और शेयर ना करना भूले भाई, लाइक और शेयर एकदम जो है कि एकदम करते रहना है ना। अरे घंटवा जो होता है ना ऐसे करके दबा दो बहुत की होता है, एकदम मारते खट खट करते, समझ रहे ना छोटू। चलिए तो आगे देखेंगे, वीडियो करो तुम, पुश करो, ओके करो, हो गया। चलिए देखेंगे छोटू, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है जी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब कह रहा है जी पढ़िए
कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। माने मूल का अस्तित्व होगा तब ज्ञात करेंगे, नहीं होगा तो नहीं ज्ञात करेंगे। चलिए देखेंगे बाबू, ए बराबर लिखिएगा 2, ए बराबर 2, बी बराबर -3 लिखिएगा, -3, सी बराबर 5। कोई दिक्कत? अब बोलिए डी बराबर आपको निकालना है बाबू, तो बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? 4ac होता है। क्या होता है फॉर्मूला में? 4ac। अब आइए बी बोलिए तो 3k स्क्वायर -4 गुने ए बोलिए 2k और सी बोलिए 5। अब कहता है 3 3 9 और कहता है 5 के 20, 20 दोने 40। अब घटा के आएगा -41। इसका मूल होगा छोटो? आपको हमने क्या बताए थे कंडीशन में कि इसका मूल नहीं होगा। आपको हम बताएं यदि ऋणात्मक आ जाएगा बी स्क्वायर -4ac बराबर क्या हो जाएगा? इसका लिखेंगे बी स्क्वायर -4ac बराबर बा ए होगा। इसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। लिखेंगे मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व अस्तित्व नहीं होगा, नहीं होगा। क्या सभी विद्यार्थी को समझ में आया है? क्या सभी विद्यार्थी को समझ में आया है? तो लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे, है ना? समझ रहे ना विद्यार्थी जी? चलिए आगे के देखेंगे। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर देखिए छोटो, दूसरा नंबर कह रहा है जी 3x स्क्वायर 4√3x + 4 बराबर 0। अब सुनिएगा, बोलिए आपको a बराबर कितना लिखना है? 3। b बराबर बोलिए माइनस में 4√3 लिखना है छोटू, और c बराबर बोलिए कितना लिखना है आपको? 4। अब बोलिए छोटू d बराबर निकालना है b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac। अब बोलिए b का मान कितना है छोटू? 4√3 के होल स्क्वायर -4 गुने ए बोलिए 3 गुने सी बोलिए 4। अब बोलिए छोटू यहां पर ही आप करिएगा बाबू। अब सुनिए सुनिए, अब यहाँ पर 2 बार गुना करिएगा तो 4 चौके 16, 16 48 कर दीजिए। अब देखिए √3 गुना √3 करेंगे। आपको हम बता दिए थे तो √3 गुना √3 3 बाबू, √p गुना √p बराबर कितना? p। √f गुना √f बराबर कितना? f हो जाएगा। तो वही प्रकार से यहाँ करना छोटो कि √3 गुना √3 कितना? 3। तो 4 चौके 16 माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16 16 48 बराबर कितना? 48 बराबर 0। अब देखिए इसका मूल दोनों देने क्या आ गया? बराबर आ गया। और बराबर जब मूल आता है छोटू तो आपको हम कंडीशन में क्या बताए हैं? जब दोनों मूल उसका बराबर आएगा छोटू तो क्या बताए हैं आपको? जल्दी से बताइए। तो लिखेंगे बाबू डी का मान 0 होगा अथवा मूलों का अस्तित्व होगा। लिखेंगे अथवा मूलों का अस्तित्व होगा, अथवा मूलों का अस्तित्व क्या लिखेंगे? होगा। क्या लिखेंगे छोटू? होगा। तब देखिए द्विघात समीकरण से लिखे, यहां लिखिएगा मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व होगा, होगा है ना? अब आपको निकालना है मूलों का अस्तित्व होगा, क्या होगा? अब यहां से निकालना है द्विघात सूत्र से। कौन सूत्र से छोटो? द्विघात सूत्र से निकालना है आपको, द्विघात सूत्र से। आप पढ़े होंगे छोटू, x बराबर होता है -+√d/2a। अब बोलिए b बराबर आपको कितना है? तो माइनस में 4√3 प्लस माइनस, अब d क्या मान बोलिए छोटो? 0। अब 0 लेंगे और a का मान बोलिए बाबू, a का मान 3। क्या यहां तक दिख रहा है छोटो? यहां तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा। कौन है जी? बोलो तेरे पगला बोला है कि? अब बाद में आइए दादी। अच्छा ठीक है लेकर चलिए देखेंगे छोटू। यहाँ नीचे नहीं दिख रहा है बाबू? चलिए नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है ना? इधर पूरा दिख रहा है?
नहीं दिख रहा, चलिए आइए हम तो इसका देखिए, ये तो काम हो गया इसका, है ना, इसका तो मिटाना है ना। चलिए देखिएगा, देखिए छोटो, आपको अब यहाँ पे रखना है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ले लीजिएगा छोटो, यहाँ पर ही देखिए, पहले कंडीशन सजा देते हैं, एक बार लीजिए आगो पूरा कर दीजिए, है ना, 4 प्लस माइनस 0/2 गुने 3। अब लिखिएगा यहाँ पे माइनस चिन्ह लेने पर, पहले ले लीजिएगा माइनस चिन्ह लेने पर सुनिए छोटू, अब देखिए 4√3 माइनस 0/2 गुने 3 बराबर 4√3 बराबर 2√3। A2 से E2 गया और बाबू 2√3/3, ये आपका एक आंसर आया। और दूसरा आंसर लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, क्या लिखेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर। अब देखिए प्लस चिन्ह लेंगे छोटू, तो √3 प्लस 0/2 गुने √3 बराबर 4√3/2 गुने √3, ई से ही गया, तो बाबू 2√3/3। अब देखिए दोनों का मान आया सेम छोटो, तो ये देखिए इसका मूलों का अस्तित्व था, तब निकल के आया है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुश करो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए छोटू, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जब विद्यार्थी जी को समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करेंगे, है ना, और बेल आइकन को दबाते रहेंगे। तो 3 बराबर 0। अब सुनिए, आप वो सभी विद्यार्थी बोलेंगे a बराबर कितना लिखे 2, b बराबर माइनस में 6 और c बराबर 3। अब बोलिए छोटू d बराबर क्या लिखे, b² माइनस 4ac। अब देखेंगे बाबू निकाल के b कितना है, -6 के स्क्वायर। बाबू 4 गुने a बोलिए, a 2 हो गया, c बोलिए 3 हो गया, और 6 छके 36 और 4 या 12 दूने 24। अब घटा देंगे छोटू तो कितना आ जाएगा, दोनों में से घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। अब देखिए प्लस में आया कि माइनस में आया, तो प्लस में आया तो मूलों का अस्तित्व होगा, प्लस में आया है तो मूलों का अस्तित्व क्या होगा, है ना, मूलों का अस्तित्व होगा। अब सुनेंगे यहाँ पे बाबू ये धनात्मक आएगा, तो लिखेंगे यह धनात्मक है, मूलों का अस्तित्व धनात्मक है। क्या लिखेंगे, मूलों का अस्तित्व धनात्मक है। अब सुनिए छोटू, यहाँ अब निकालना द्विघात सूत्र से। कौन सूत्र से, द्विघात सूत्र से आपको फार्मूला बताए ना छोटू, x बराबर होता है क्या, माइनस प्लस और छोटो, और देखिए √d/2 है। अब यहाँ पे बोलिए छोटो, आपका b कितना है बाबू, तो माइनस के, ये तो फार्मूला से माइनस है, एक बार प्लस है फिर एक माइनस है। अब बोलिए 12 है, तो 12 लिखेंगे। अब बाबू बोलिए यहाँ पे a के मान कितना है, 2 है। अब सुनिए छोटू, यहाँ पे सुनिएगा, और माइनस माइनस प्लस कर दे, और बाबू यहाँ प्लस माइनस दोनों लिख दे। यहाँ पर एक काम करिए आप सभी विद्यार्थी, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा, चलिए ठीक, चलिए देखेंगे विद्यार्थी फिर। तो बाबू रे यहाँ 6 प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पे 12 है, 12 का फैक्टर निकाल दीजिए बाबू। तो देखिए यहाँ पे 12 कैल्शियम निकाल दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 2 से निकाले 3 होगा, तो जोड़ा मिल जाएगा। जो जोड़ा मिलता है, जो बाहर निकल जाता है, जिसका नहीं मिलता अंदर रह जाता है ना। तो 2, तो कितना हो गया, तो 2 बाहर हो गया, 2√3 हो गया, 2√3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। अब देखिए छोटू यहाँ पे, अब लिखेंगे यहाँ पे छोटू की प्लस चिन्ह लेने पर, लिखेंगे यहाँ पे प्लस चिन्ह लेने पर। अब सुनिए छोटू, तो प्लस लीजिए एक बार, तो 2√3/2 गुने 2 करेंगे। अब सुनिए यहाँ से 2 निकाल लेंगे बाहर, 2 क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे बाबू, तो यहाँ बच जाएगा 3 प्लस √3/2 गुने 2। अभी से ही साफ हो गया, तो बाबू 3 प्लस √3 बराबर 2। वही आपका एक आंसर आया, एक प्लस में आया, एक माइनस में आएगा। क्या यहाँ तक दिखेगा, नीचे दिख रहा है, अच्छा यहाँ तक है, चलिए अब लिखेंगे बाबू कि माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह
लेने पर, लेने पर। अब सुनिए छोटू, अब कुछ नहीं करेंगे, बीच में माइनस ले ले भैया। ए भाई साहब, बीच में माइनस ले लेते, बस वही वाला हो गया। और क्या, माइनस लगा दीजिए बीच में, हो गया, वही आंसर हो गया। हो गया। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है छोटू, है ना, ये ना कि हल्के में नहीं ले लीजिएगा, है ना। पढ़िए, कह रहा है बाबू, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। देखिए सुनिए, पहले क्वेश्चन को लोड करिए, है ना, क्वेश्चन को लोड करिए। 2 का पहला, 2 का पहला, तो एक्स प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब सुनिए, कह रहा है दो मूल बराबर हो, उसका क्या कह दिया, कंडीशन दे दिया। दो मूल बराबर के लिए आपको हम फार्मूला बताए थे बाबू, बराबर होने के लिए फार्मूला क्या था छोटू, बताइए। तो बराबर के लिए बताया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए, तो ए बराबर बोलिए 2, बी बराबर लिखेंगे के, और सी बराबर लिखेंगे 3, और डी बराबर आपको फार्मूला बताए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। क्योंकि बाबू दो मूल बराबर होगा तब ये फार्मूला लगाएंगे, है। अब बोलिए बी का मान, तो के स्क्वायर माइनस ए बोलिए 2 छोटू, और सी कितना है भैया, अरे जल्दी से बोलिए भाई साहब। तो के स्क्वायर माइनस 12 दूने 24, 12 दूने 24। अब जरा सुनेंगे भाई साहब, एक बात बोल दे। अब देखिए के एन स्क्वायर में है बाबू, अब क्या करे, इसको अंडर रूट में भेज दे, भेजे। अच्छा 1 मिनट छोटू, 1 मिनट। और बराबर में क्या है, 0, बराबर में क्या है, 0 है। तो के स्क्वायर बराबर 24, तो के बराबर करेंगे अंडर रूट 24। अब लिखेंगे इसको बाबू, तो 24 को फैक्टर निकाल लीजिए। 24 को एलसीएम निकालेंगे छोटू, तो 2 से निकालेंगे तो 12 होगा, 2 से निकालेंगे 6 होगा, 2 से निकालेंगे 3 होगा। तो बाबू रे कितना आया, 2 रूट 6। तो लिखेंगे बाबू 2 रूट 6। देखिए 2 दूनी 4 और 6 चौके 24। वही आपका क्या रहा छोटो, आंसर रहा। क्या रहा, आंसर रहा। सुनिए छोटू, आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2021 में दूसरा पाली में पूछा है छोटू कि के एक्स एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। आपका ये बाबू पूछा है 2000 लगता है 21 के दूसरा पाली में ये लगता क्वेश्चन होगा, देख लीजिएगा आप, है ना। तो के स्क्वायर गुना कर देंगे बाबू, प्लस माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए ए बराबर लिखेंगे के, और बी बराबर लिखेंगे माइनस 2 के, और सी बराबर लिखेंगे 6। देखिए छोटू, आप कहते होंगे सर यहाँ क्लास में समझ जाते हैं लेकिन बन नहीं पाता है हमसे, तो आपको बाबू एक बात आज दिलाना चाहते हैं। जिस प्रकार से आप अपने सोना बाबू को याद करते दिन भर में 4 बार छोटू, तो दिन भर में 4 बार बनाइएगा ना छोटू, आपका बिल्कुल बनेगा भाई। नहीं बनेगा का है, आप बनेबे नहीं करिएगा, प्रयास करवे नहीं करिएगा तो बनेगा कभी, कभी नहीं बनेगा छोटो। ये सीधी सी बात है कि बाबू अपना सोना और बाबू को कैसे दिन भर में 10 बार याद करते हैं, खाए पिए, गए कि नहीं गए। तो उसी प्रकार से यहाँ भी देखना है कि क्या कहने गया, फलना कहने गया, चिल्ला कहने गया, तो ध्यान देवे नहीं करेगा तो कैसे बनेगा बाबू। चलिए आइए तब लिखेंगे बाबू। अब देखिए द्विघात समीकरण के सूत्र से निकालेंगे डी बराबर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac बराबर 0। अब बोलिए बी का मान 2k होल स्क्वायर माइनस ए बोलिए छोटो, ए आपका के है बाबू, और सी बोलिए जी 6। अब देखिए तो ये 4k स्क्वायर माइनस 6 चौके 24 के, 6 चौके 24 के है। कितना छोटू, 6 चौके 24 के है। अब देखिए यहां से कुछ कॉमन होगा बाबू, अब यहां से 4k कॉमन ले लीजिए, 4k कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा, 6 बराबर 0 दिख रहा है छोटो। चलिए आइए, टका रहा है बाबू 4k और बराबर क्या है 0 है, तो 4k बराबर 0 बटा 4 बराबर 0। अब देखिए k बराबर लिखेंगे तो बाबू बराबर 0, तो k बराबर एन माइनस होने जाएगा प्लस, यही आपका क्या रहा छोटो, आंसर रहा। चलिए
देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे छोटू क्या कर रहा है कि एक बगिया बनाना संभव है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगना हो। तो कहता है जी उसका क्षेत्रफल इतना है यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। लंबाई और चौड़ाई तो मानेंगे छोटू, माना कि बगिया का चौड़ाई बराबर x। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, माना के बगिया क्या है, बगिया की चौड़ाई ना बोले हैं, बगिया की चौड़ाई बराबर क्या लिखेगा x। और फिर आपका कहा क्या रहा है कि बगिया की लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है। चौड़ाई से क्या गुना है, 2 गुना हो गया छोटो, 2 गुना है। तो कहता है बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर है। बगिया का क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर है। बगिया का क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर है। बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर है। अब देखेंगे जी बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर है तो कहता है बाबू कि बगिया का क्षेत्रफल का फार्मूला था लंबाई गुना चौड़ाई। तो बाबू रे लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800। तो लंबाई को आपने क्या माने हैं 2x, चौड़ाई को आपने क्या माने हैं x बराबर 800। अब गुना करेंगे छोटू तो 2x बराबर 800, इसे ही साफ हो गया 400 बार में, x स्क्वायर बराबर 400। अब बाबू जना रहा है यहाँ तक जे तेरा ध्यान किधर रहता है रे हीरो। x बराबर इन्हें से हटाएंगे बाबू तो इन्हें रूट हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 20 होगा। एक प्लस में लेंगे एक माइनस में लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है वो 4 होगा छोटो, क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका। कह रहा है जी, कह रहा है आपका, कह रहा है यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कहता 2 मित्र की आयु का योग है। बाबू 2 मित्र है, एक पप्पू सर है एक और कोई सर है ना। तो 2 मित्र की आयु आपका दे दिया कितना 20 दे दिया है। तो कहता है 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 है। 48 था, कितना है बाबू 48 था। तो लिखेंगे कि पहला मित्र की आयु बराबर x, पहला मित्र की आयु बराबर x। लिखेंगे कि प्रथम मित्र की आयु बराबर, प्रथम मित्र की आयु बराबर x तथा दूसरे मित्र की आयु बराबर, दूसरे मित्र की आयु बराबर। अब बोलिए प्रथम मित्र की आयु x हो गया बाबू और 2 मित्र के योग है 20, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस x हो जाएगा, 20 माइनस x हो जाएगा जी। तो कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष लिखेंगे यहाँ पर प्रथम मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व। लिखेंगे प्रथम मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व, प्रथम मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व। तो x माइनस 4 लिखेंगे। अब बाबू दूसरा के लिखेंगे कि दूसरे मित्र की आयु बराबर। देखिए सभी विद्यार्थी को समझ में आ रहा है तो धक्का धक करिए बाबू, शेयर और लाइक और कमेंट करिए, धक्का धक करिए, है कि नहीं। पूर्व और बाबू पहले से कितना है तो 20x माइनस कितना हो जाएगा अब 4 बराबर हो जाएगा 16x, है ना छोटो। अब सुनिए यहां से लिखेंगे प्रश्न अनुसार, वही नहीं लिखाएगा छोटो। अब लिखेंगे यहां से प्रश्न अनुसार, लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। सुनिए कहता है बाबू ये दोनों का गुणनफल है, क्या है ये दोनों का गुणनफल कितना 48 है। आयु का गुणनफल लिखेंगे, आयु का गुणनफल कितना है छोटू 48 है। तो कर दीजिए गुणनफल, क्या दिक्कत है भाई साहब, करिए 16x कर दीजिए गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा 48, करिए गुना। देखिए गुना करने के लिए आसान तरीका हम बताते हैं छोटू, एक घारा में से 2 घारा केकरो एक के अस्थाई कर दीजिए, है ना। तो हम करते हैं छोटू x माइनस 4 लिखे दोनों देने,
एक्स माइनस 4 लिखिए। अब गुना करिए किससे, 16 से। गुना करिए किससे, माइनस एक्स से, और बराबर 48। देखिए छोटू जना रहा है, एक्स माइनस 16 चौके 64, और यहाँ पे एक्स ने लिखे हैं एक्स स्क्वायर, और बाबू यहाँ हो जाएगा माइनस और माइनस 4x बराबर 48। अब देखिए छोटू जाति के साथ जो घटाव करेंगे तो 16 और 4 20, अरे नहीं माइनस में आ जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, और लिखेंगे बाबू प्लस में कितना 20x, और बाबू एने क्या चीज में है, माइनस में एने जाएगा प्लस में, और प्लस में है बाबू तो प्लस में आपको कितना हो जाएगा 112। 112 तो एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं जना रहा है, नहीं जना रहा है छोटो, तो लिखेंगे ऊपर, ऊपर लिखेंगे यहाँ पे कि बाबू एक्स स्क्वायर प्लस 20x बराबर 112। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 120x, अब देखिए इन्हें प्लस में इन्हें आएगा माइनस में 112, क्या हो जाएगा माइनस 112 बराबर 0। अब देखिए आप यहां से निकाल सकते हैं, आप द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, आप यहां से द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। देख लीजिएगा आंसर आपका ए दिया तो यही हो जाएगा, और नहीं तो आप निकालिएगा बाबू तो ए बराबर, देखिए सुनिए, ए बराबर आपका 1 है, बी बराबर आपका 20 है, और सी बराबर आपका माइनस के 112 है, और डी बराबर फार्मूला लगा दीजिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, इस पर आप निकाल लीजिएगा, आ जाएगा आंसर, है ना छोटू। चलिए अगला देखें, चलिए देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा। बहुत सब वीवीआई प्रश्न है, ये चैप्टर में सारा के सारा वीवीआई प्रश्न है ना छोटो, ये पूरा क्वेश्चन आपका दोहराया गया है। आप ट्यूशन बैंक में उठा के देखिएगा, एक एक करके सब बनेगा बाबू, और आपका जो बता दिए ट्यूशन बैंक में भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है। कह रहा है बाबू यदि, हाँ कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करिए, ज्ञात करिए। तब सुनेंगे बाबू, लिखेंगे आयत का, लिखेंगे पार्क का परिमाप बराबर, क्या लिखेंगे, पार्क का परिमाप बराबर कितना दिया है 80 मीटर, पार्क का परिमाप बराबर कितना है 80 मीटर है। अब फिर उसके बाद कर रहा पार्क का क्षेत्रफल है आपका, लिखेंगे बाबू पार्क का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा कितना मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर ना छोटो, तो पता है माना की लंबाई बराबर x, मान लीजिए माना के लंबाई बराबर x। अब कह रहा है बाबू कि परिमाप, कर रहा है पार्क का परिमाप क्या होगा, तो पार्क का परिमाप बराबर तो इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आप बोलिए 2 इंटू परिमाप आपका कितना दिया है छोटो 80 मीटर, 80 बराबर, और लंबाई आपका दिया है छोटू, लंबाई x हो गया प्लस चौड़ाई तो आपको निकालना है, चौड़ाई आपको क्या करना है, निकालना है ना जी। तो काटिए ने से तो 40 बार में कट जाएगा, तो क्या करे ऐसे कर दे, इन्हें प्लस में नहीं आएगा माइनस में, और चौड़ाई लिख देते हैं। कोई दिक्कत है छोटो, कोई भाई का दिक्कत है तो बोलेंगे यहां तक में। अब कह रहा है बाबू पार्क का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, पार्क का क्षेत्रफल। देखिएगा छोटू दिख रहा है कि नहीं, पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई। अब बोलिए पार्क का क्षेत्रफलवा कितना है बाबू 400 मीटर है, बराबर लंबाई आपका कितना है, लंबाई आपका x है छोटो, और चौड़ाई आपका कितना निकल के आया 40x आया। अब देखिए दिख रहा है जी 40x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऊपर करते हैं, हाँ ठीक है। अब देखिए हो गया, यहां से आप निकालेंगे छोटो, ये माइनस में है, इन्हें माइनस में नहीं आएगा प्लस में, तो लिखेंगे छोटू एक्स स्क्वायर, और बाबू ए भी हो जाएगा, ए माइनस में था तो इन्हें प्लस में हो गया, ए प्लस में है तो क्या में हो जाएगा माइनस में
हो जाएगा इतना बराबर 400, यही ना छोटू। चलिए 400 हो गया है ना, तो देखिए समझिए 100 स्क्वायर माइनस, हाँ ठीक तो है, अरे प्लस में था ना, इधर नहीं आया तो इसलिए प्लस में रहेगा भाई, बराबर 0। अब आइए, अब देखिए फार्मूला आप पढ़े होंगे बाबू, ए बराबर एक्स है, बी बराबर आपका माइनस के 40 है, और सी बराबर 400 है। आपको डी निकालने के लिए फार्मूला तो बता ही दिए भैया। अब देखिए, अब बी बोलिए, बी हो गया 4 के स्क्वायर, 40 के स्क्वायर सॉरी। ए बोलिए, ए हो गया 1, और बी हो गया सी, सी बोलिए 400। तो बाबू 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 माइनस 4 चौके 1600, 1600 बराबर 0 आया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो गया 0। मूल, दोनों मूल क्या हो गया, समान हो गया। तो लिखेंगे बाबू अब द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से समझिएगा बाबू। द्विघात सूत्र एक्स बराबर करता है जी प्लस माइनस प्लस अंडर रूट डी बटा 2f। अब बोलिए माइनस बी बोलिए बाबू माइनस 40 प्लस डी बोलिए, डी आपका 0 है, 2 है, गुना ए बोलिए 1 है, जना रहा है बाबू। चलिए माइनस और माइनस प्लस कर दे जे पे, प्लस माइनस 0 ले ले, चलिए ले लिए बाबू। अब सुनिए 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 सुनिए, इन्हें आइए, इन्हें आ जाइए छोटो, इन्हें देख रहे हैं ना सभी विद्यार्थी, ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर बाबू तो 40 बटा 2 तो बराबर 20 बाबू, दोनों का सेम आएगा, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। देखिए अभी रुक जाइए, देखिए बाबू जब विद्यार्थी जी आप लोग को समझ में आया तो अपने दोस्तों को बताइए कि एक सर आए हैं, और ये सर का चैनल का नाम है बाबू, देखिए लिखा हुआ है पप्पू ऑनलाइन टीचिंग सेंटर। अभी आपका चल रहा है छोटू 10 क्लास के लिए, लेकिन बहुत जल्द हम तैयारी कर रहे हैं छोटू, अभी शेड्यूल बना रहे हैं बाबू, कैसे कैसे क्या देना है ना। तो सभी विद्यार्थी से मैं आग्रह करता हूं कि आप मेरा वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है कि नहीं, और ज्यादा से ज्यादा आदमी हमको सपोर्ट करें कि हम बाबू आपको जो है कि वीडियो का क्वालिटी और वीडियो बनाने की तरीका सब चेंज हो जाएगा बाबू। आप लोग थोड़ा सा जो है कि सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों में बोलिए, है कि नहीं। चलिए तो ठीक बाबू, तो आप लोग से हम मिलते हैं फिर कल। जय।